ट्रू पॉलिसी है ज़्यादा कुछ। केजरीवाल, नरेंद्र मोदी एक बजट है, देश का बजट है। एकदम याद नहीं आया, मुझे याद है सब कुछ। ग्रॉस स्टेट टैक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बजट को। एक बार वापस सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग पे वजन डालो। फाइनेंस मिनिस्टर डजंट कंसीडर मिडिल क्लास पीपल एनीथिंग, ही इज एम्प्लॉयर। सो वो ये बात बोल रहे हैं, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं 9 से 6 अपना काम करके वापस घर जाना चाहता हूँ। अब मेरी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी एक जिंदगी है। आज हम नोएडा आ गए हैं और देश का बजट आने वाला है, तो आइए जानते हैं नोएडा वालों को कितना बजट के बारे में पता है। और ये आज नोएडा वाले सिर्फ नोएडा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को करेंगे, तो पूरी नाक की बात है। हमारे साथ ये सर हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। अच्छा, ये हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानने वाले हैं कि आपको बजट के बारे में कितना पता है। तो कुछ सवाल हैं ट्रू और फॉल्स में, तो आपको बताना है कि सही है या गलत। तो बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है देश का, सही है या गलत है? सही। अच्छा, अब फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीता। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। ये ग्रॉस स्टेट टैक्सेस। गुड्स स्टेट टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ट्रू पॉलिसी है ज़्यादा कुछ। यूनियन बजट है, देश का बजट है। यूनियन बजट जो देश का है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जाता है या एक हाउस में present? तो ये मेरे हिसाब से एक हाउस में प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। अच्छा, इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये लोकसभा में ही पहले आता है। मेरे हिसाब से दोनों पड़ जाए। One eternity later. दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जाता होगा। मैम, एक में किया जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सही है या गलत? सही है। मेरे हिसाब से ठीक है। सही है। सही है। देश का जो बजट है वो साल में एक बार प्रेजेंट किया जाता है या 5 बार प्रेजेंट किया जाता एक बार एक बार पास हो गया। एक बार प्रेजेंट होता है। है? यूनियन बजट जो पास होता है उसकी डेट क्या है? 5 फरवरी या 1 फरवरी? 5 फरवरी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 1 फरवरी को। इस साल तो शायद 1 फरवरी को है। और यूनियन बजट है पूरे देश के लिए होता है या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता नहीं, यूनियन बजट का तो मतलब ही पूरे देश के लिए होगा ना। अच्छा, पूरे देश के लिए होता है वो। सभी के लिए होता है। बीवियों की जबान तो काटी देनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर का काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना होता है, सही या गलत? नहीं। उनको तो पूरा फाइनेंस देखना होता है कंट्री का। फाइनेंशियल स्कीम्स को भी पूरा मतलब कंट्री की कंट्रोल करना भी है और सारी फाइनेंशियल चीज़ें देखना है। ये है देश की राजधानी दिल्ली और हम यहाँ के लोगों से, दिल्ली वासियों से जानेंगे कि वो बजट के बारे में कितना जानते हैं। आपका नाम क्या है? उजैर नाम है मेरा। बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो हमारा देश का जो बजट होता है उसके हिंदी मेरे याद नहीं क्या बोलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो रिकॉल नहीं हो पा थोड़ा सा दिमाग पे वजन डालिए। अच्छा अभी उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बजट को। मैनेजमेंट? नहीं, मैनेजमेंट तो फिर इंग्लिश हो गया ना। अच्छा, बजट को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। ना बजट को हिंदी में बजट ही बोलते हैं। नहीं ना सोच रहा हूँ कि वित्तीय हो गया हिंदी में, उसका क्या बोलते हैं उसको। क्यों हिला डाला ना? हिंदी में क्या बोलते हैं बजट को? क्वेश्चन तो अच्छा है, आंसर भी पता ही है, बट सडनली आपने पूछ लिया तो थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा सोचिए। विथ बजट। बजट को हिंदी में क्या? थोड़ा सोचिए ना। नहीं यार, सोच नहीं पा रहा मैं बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं। बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बजट को बजट ही बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, ये बजट नहीं होता भाई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बजट को हिंदी में बजट ही बोलते हैं। एक प्रोफेसर था हमारा। ये सही था। भारत की वित्त मंत्री का क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। देश के वित्त मंत्री का क्या नाम है?
केजरीवाल। मुझे क्यों तोड़ा? नरेंद्र मोदी। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कौन है देश का वित्त मोदी सरकार। राष्ट्रपति कौन है देश का? द्रौपदी मुर्मू। मोदी सरकार। मोदी सरकार। द्रौपदी मुर्मू। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ये बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स गुड सर्विस टैक्स। काफी अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप। थोड़ा बहुत जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ ऑफ जीडी ग्रोथ डेवलपमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? एक बार वापस सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग पे वजन डालो। एकदम याद नहीं आया, मैंने याद है सब कुछ। गुड्स एंड जो ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रोथ। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, इससे पूछो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बजट कौन से सदन में पेश होता है? बजट सारी सी बात है बैगन। राज्यसभा में। राज्यसभा में पेश होता है? सॉरी लोकसभा में। लोकसभा पक्का? हाँ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है? लोकसभा में। पहले ही फैसला कर ले। या दोनों में होता है? पहले लोकसभा में होगा, फिर विधानसभा में जाएगा। विधानसभा में भी होता है? लोकसभा से डायरेक्ट विधानसभा में? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बजट तो लोकसभा के जो लोकसभा वाले जो सदन है उसमें पेश होता है। मेरे ख्याल से तो राज्यसभा में ही होता है। राज्यसभा में? नहीं, लोकसभा। मेरे हिसाब से दोनों में होता है। दोनों में होता है। आप क्या मतलब कैसा बजट चाहते हैं? या थोड़ा बैलेंस बजट हो, क्योंकि अभी जैसे काफ़ी एफआईआईज बाहर जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट भी जैसे काफ़ी नीचे गिर रहा है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बजट में थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमी का स्लो डाउन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी काउंटर साइक्लिकल होनी चाहिए फिस्कल पॉलिसी इस बार गवर्नमेंट की। और जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट की, तो मुझे लगता है थोड़े से टैक्स कट्स, और अब तो गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन भी अनाउंस कर दिया है, तो वो भी शायद 2026 तक लागू हो जाएगा। तो ठीक है, बस थोड़ी बहुत जीएसटी कम करनी चाहिए मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे, जैसे हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे। बाकी मुझे लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जो एमएसएमईज़ हैं उनके लिए कुछ खास स्पेशल अगर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेके आए तो बहुत सही रहेगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी इस बार जो 2025 में जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उससे एक्सपेक्टेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्सपेक्टेशन उससे ये है कि एज अ सैलरीड एम्प्लॉय मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा टैक्स ऑब्लिगेशन कम होगा फॉर सर्विस क्लास पीपल. I also expect a lot of things of course in the agricultural sector of ours, which is very important, and also in the automobile sector, because as we are expanding rigorously in that sector, so I believe the hybrid cars and electric cars is as it says it's a future for the generation. So I think there would be a lot of policy changes in that too. I also expect that there should be a lot of the tax relaxation. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. Should be there. If we talk about the अच्छा ठीक है. And if अगर हम ऊंचे दर्जे के लोग जिनको हम बोलते हैं कि elite class, जिनको premium class बोलते हैं, so I think so they have a lot of resources. उनके पास resources है कहाँ से धन और व्यवस्था करने की, बट अल्टीमेटली मिडिल क्लास आदमी हर एक जगह फंसता है, क्योंकि उसको 9 से 6 अपना घर भी चलाना है और उसके बाद उसके अपने बीवी बच्चे भी देखने हैं. हम L&T के जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट अभी इन्फोसिस के हमारे कृष्णमूर्ति जी और L&T के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि we should work 90 hours in a week, and हमें I would not like to see my wife at home. I would rather go and work. So I think so because he is an employer, so वो ये बात बोल रहे हैं. मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं 9 से 6 अपना काम करके वापस घर जाना चाहता हूँ. अब मेरी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी एक जिंदगी है. I do have a mental health issues, so I also have to dealt with it. That's why, and everybody has to dealt with it. वो इस टाइम पे 10-50 हज़ार करोड़ के आदमी है तो ये बात बोल सकते हैं. मैं इस टाइम पे 5 करोड़ रुपए का या 50 लाख का आदमी हूँ तो मैं यह बात बोल रहा हूँ. कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे? देखिए, मिडिल क्लास के लिए आज के टाइम में बजट में सबसे ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो हर तरफ से टैक्स पे कर रहा है आज के टाइम में.
वो जीएसटी भी पे कर रहा है, वो इनकम टैक्स भी पे कर रहा है और सेस भी लग रहा है। एक और उन्होंने टैक्स शुरू किया है, ग्रीन सेस करके कोई और टैक्स ऐड कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी मार है मिडिल क्लास के लिए। तो मैं एक तो ये चाहता हूँ कि जो 7 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए जो भी इनकम टैक्स की वो है, उस सीलिंग को बढ़ा के 10 लाख किया जाए। ताकि मिडिल क्लास के लोगों को कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स।